अकाली फूला सिंह जी निहंग जन्म फूला सिंह जी 1 जनवरी 1761 14 मार्च 1823 एक अकाली निहंग सिख नेता थे। वह खालसा शहीदान मिस्ल के एक संत सैनिक और 19वीं सदी की शुरुआत में बुड्ढा दल के प्रमुख थे। वह सिख खालसा सेना में एक वरिष्ठ जनरल और सेना के अनियमित निहंग के कमांडर भी थे। उन्होंने अमृतसर में सिख मिसलों को एकजुट करने में भूमिका निभाई। वह अंग्रेजों से नहीं डरते थे, जिन्होंने कई बार उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया लेकिन सफल नहीं हुए। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के प्रत्यक्ष सलाहकार के रूप में सिख साम्राज्य की सेवा की। वह नौशेरा की लड़ाई में अपनी शहादत तक कई प्रसिद्ध सिख लड़ाइयों में सेना के जनरल रहे। स्थानीय लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती थी। उन्हें गुरमत और खालसा पंथ के मूल्यों को बनाए रखने के प्रयास के लिए भी जाना जाता था। अकाली फूला सिंह जी का जन्म 1761 में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता सरदार ईशा सिंह थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अकाली फूला सिंह, जो अभी छोटे थे, और उनके बड़े भाई बाबा संत सिंह का पालन पोषण महंत बलराम ने किया और अपनी मां की सलाह पर बाद में उन्हें शहीदान मिसल के नेता और आनंदपुर साहिब में उनके निहंग संप्रदाय के अकाली बाबा नैना सिंह के पास ले जाया गया। बाबा नैना सिंह से ही उन्हें खालसा की दीक्षा मिली। अकाली फूला सिंह ने छोटी उम्र में ही नित्य सिख गुरुओं के लेखन, जो एक सिख द्वारा प्रतिदिन सुनाए जाते हैं, को याद कर लिया था। एक बच्चे के रूप में वह तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक कि वह सिख गुरु के लेखन के एक निश्चित हिस्से को याद नहीं कर लेते थे, और इस तरह उन्होंने अकाल उस्तत, 33 सवये और अन्य श्री मुखवाक बानी को याद कर लिया था। 14 वर्ष की आयु के आसपास अकाली फूला सिंह की मां का भी निधन हो गया और उन्होंने उन्हें सदाचारी होने, धर्म को कायम रखने, गरीबों की मदद करने, पंथ की सेवा करने, हृदय में गुरु की शरण में रहने, मोह से अप्रभावित रहने, युद्ध के मैदान में एक आदर्श बनने और अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलने की अंतिम इच्छाएं छोड़ दी। अकाली फूला सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा। आनंदपुर साहिब में वे अकाली नैना सिंह के जत्थे के बहुत करीब आ गए, जहां उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पूरी की और कई लड़ाइयां लड़ीं। जब उन्होंने लगभग शुद्ध उच्चारण के साथ गुरबानी का पाठ करना शुरू किया और महान धार्मिक शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया, तो उन्हें शहीदा मिसल का जत्थेदार बना दिया गया। उन्होंने आनंदपुर साहिब में काफ़ी सेवा की, जिसमें चोरों से गुरुद्वारे की रक्षा और लंगर तैयार करना शामिल था, जब तक कि अंततः गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण नहीं हो गया। अमृतसर में गुरुद्वारों के सेवादारों द्वारा रखरखाव की कमी और अन्य उपेक्षा की खबर सुनकर 15 अकाली फूला सिंह 1800 में अमृतसर आए। इस समय उनके नेतृत्व में लगभग 2000 निहंगों का एक समूह था। उन्होंने कुप्रबंधन को रोका और अमृतसर के भीतर कई गुरुद्वारों में सक्रिय रूप से सुधार करना शुरू कर दिया, इस हद तक कि वे जिम्मेदार बन गए और क्षेत्र के सभी गुरुद्वारों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में स्वीकार किए गए। 15 उन्होंने हरमिंदर साहिब में पवित्र सोरावर पर कार सेवा की और लगभग 1 लाख तीर्थयात्रियों की मदद से परिसर की समग्र सफाई की। ये लगभग 2 महीने तक चला। 16-17 बाद में अपने जीवन में उन्होंने श्री मुक्तसर साहिब, आनंदपुर साहिब और दमदमा साहिब में भी इसी तरह के सुधार किए। 18 अकाली फूला सिंह के उच्च चरित्र और समर्पण को देखते हुए संगत ने उन्हें अकाल तख्त का जत्थेदार बनाया, जिसकी शुरुआत पंच प्यारे ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह से मुलाकात। अकाली फूला सिंह महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के एक प्रमुख सदस्य रहे। 19वीं सदी की शुरुआत में अमृतसर पर माई सुखन और अन्य सिख सरदारों के अधीन भंगी मिस्ल का शासन था। सुकरचकिया मिस्ल के रणजीत सिंह ने हाल ही में पंजाब की राजधानी लाहौर का अधिग्रहण किया था। जब उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में शामिल करने की इच्छा से संपर्क किया तो इससे शहर के शासक परिवारों के लिए समस्या खड़ी हो गई। 1801 में महाराजा रणजीत सिंह अपनी सेना लेकर आए और भंगी मिस्ल ने युद्ध की तैयारी के लिए अमृतसर को मजबूत किया। एक संक्षिप्त गोलाबारी हुई जिसमें रणजीत सिंह ने पवित्र शहर के सम्मान में आसमान में खाली गोलियां चलाईं। अकाली फूला सिंह ने ये देखा और इस घटना से दुखी हुए और ठीक जब युद्ध आसन था तो उन्होंने युद्ध के मैदान के बीच में 2 सिख सेनाओं के बीच हस्तक्षेप किया। रणजीत सिंह ने अकाली फूला सिंह को अपनी सेना में शामिल होने के लिए कहा और वह सहमत हो गए। अकाली फूला सिंह ने उनके साथ लगभग 2000 से 3000 निहंगों को सरकारी सेना में शामिल कर लिया। रणजीत सिंह की भविष्य की कई जीत अकाली फूला सिंह और उनकी सेना के कारण होंगी। सेना ने पेशावर पर हमला करने की तैयारी की और सिख सेना अकाल पुरख से अपनी जीत की प्रार्थना करने और युद्ध के मैदान में अपने आगामी प्रस्थान को औपचारिक रूप देने के लिए अरदास करने के लिए एक साथ आए। समारोह के पूरा होने पर रणजीत सिंह ने जनरल वेंचुरा और सिख तोपखाने और तोपों की देरी की खबर सुनी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को रुकने के लिए कहा और निहंग सेना को योजनाबद्ध हमले को रोकने के लिए कहने की कोशिश की। अकाली फूला सिंह ने आज रात लड़ने और बिना पीछे मुड़े आखिरी तक लड़ने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में किए गए खालसा के गुरमाता को तोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने रणजीत सिंह से कहा कि वह अपनी सेना के साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन निहंग अब युद्ध के लिए जा रहे हैं और वापस नहीं मुड़ेंगे। इस प्रकार अकालियों ने पहले युद्ध के मैदान में प्रवेश किया।
निहंगों के सफल आक्रमण और युद्धभूमि में निहंगों की संख्या कम होते देख रणजीत सिंह ने शेष सेना को युद्धभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया। राजकुमार खड़क सिंह की सेना अब दुश्मन पर टूट पड़ी और जनरल वेंचुरा भी आ पहुंचे थे। रणजीत सिंह ने जनरल बालू बहादुर की गोरखा सेना को दुश्मन पर पीछे से हमला करने का आदेश दिया। उपदेश क्षेत्र में गंभीर हाथापाई के बाद अकाली फूला सिंह पैर में घायल हो गए, इसलिए वह घोड़े पर लड़ने के लिए वापस आए। घोड़े पर लड़ते समय उनके घोड़े को गोली लग गई, इसलिए वह हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में वापस आए, जिस पर उन्हें गोली मार दी गई और वे शहीद हो गए। इस समय के आसपास जनरल वेंचुरा, हरि सिंह नलवा और सरदार बुद्ध सिंह ने मोहम्मद अजीम खान की सेना पर हमला किया। जब गाजियों ने सुना कि अजीम खान भाग गया तो उन्होंने उम्मीद खो दी और जल्दी ही हार गए। सिखों ने जीवित बचे दुश्मनों को भगा दिया और लड़ाई जीतने के बाद अकाली फूला सिंह की मौत की खबर सेना में फैल गई। रणजीत सिंह आंखों में आंसू लिए दूसरे सरदारों के साथ वहां पहुंचे जहां अकाली फूला सिंह का शव हौदे में पड़ा था। अकाली फूला सिंह के उत्तराधिकारी जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह निहंग थे। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी दी गई जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।